इन 10 जिलों का क्षेत्रफल सोचिए, यानी पाकिस्तान के 15% हिस्से पर कब्जा हो चुका है। तो क्या पाकिस्तान के 15% इलाके पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है और बलूचिस्तान के 35% इलाके पर पाक की पकड़ लगभग खत्म हो गई है? जवान भाग गए, बंधक बन गए, थानों पर कब्जे हो गए। बीएलए ने जिन इलाकों में कब्जा किया है वो बलूचिस्तान के बहुत बड़े शहर हैं। इन पर कब्जे का मतलब है बलूचिस्तान में पाक की लाइफलाइन पूरी तरह से खत्म हो जाना, यानी पाक फौज और पाक सरकार की बलूचिस्तान में ही पहुंच खत्म हो गई। ऐसा लंबे वक्त तक चला तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और यही बीएलए का प्लान है और उनका सबसे बड़ा मकसद है। अभी 15% इलाका कब्जाया है, लेकिन 44% इलाका है जो उन्हें अपने कब्जे में लेना है। कोई गंभीरता से लेता नहीं है, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए उन्हें जगह जगह अपनी पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। कि जरा हुआ क्या, पूछिए। पाक के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के तौर पर इतराते हैं वैसे तो। उन असीम मुनीर की भारी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, जो तस्वीर मैंने दिखाई आपको। जर्मनी में कार्यक्रम में फील्ड मार्शल मुनीर को रोक लिया गया। मुनीर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर ही एक महिला अफसर ने उन्हें रोक लिया और कहा, रुकिए, आपकी आईडी कहां है, पहले आईडी कार्ड दिखाइए। मुनीर के साथ चल रहे अधिकारी ने उनकी पहचान पत्र दिखाया, तब जाकर पाक आर्मी चीफ मुनीर कार्यक्रम में शामिल हो पाए। पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में मुनीर का मजाक उड़ रहा। लोग कह रहे हैं किसी देश के आर्मी चीफ, क्या बड़े अधिकारी से भी ऐसा नहीं होता कभी? जरूर मुनीर के कारनामे ऐसे होंगे कि उन्हें एंट्री से पहले आईडी दिखाने की जरूरत पड़ रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना को दुनिया में सबसे भ्रष्ट माना जाता है, कोई यकीन नहीं करता है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि फौज के हाथ में सत्ता और पत्ता दोनों है। पत्ता यानी पैसा, पैसे के मामले में आर्मी चीफ सबसे आगे होते हैं। पाक के आर्मी चीफ रहे कमर बाजवा पर आपको याद होगा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उन पर भ्रष्टाचार के जरिए 500 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने के आरोप लगे। बाद में सामने आया कि बाजवा के दुबई और लंदन में भी आलीशान महल है। इसी तरह असीम मुनीर भी आर्मी चीफ के साथ करोड़ों के मालिक हैं। मुनीर कई कंपनियों के सीईओ हैं और रियल एस्टेट कारोबार भी करते हैं। मुनीर की कुल संपत्ति 10 करोड़ रुपए सिर्फ बताई जाती है। यह संपत्ति तब सामने आई जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। रिटायर होने के बाद हो सकता है बाजवा की तरह उनका भी खुलासा हो कितने 100 करोड़ हैं। और यकीन इसलिए भी उनके ऊपर नहीं होता है क्योंकि आतंकी मुनीर के लिए कहा जाता है कि ये वर्दी में उसामा बिन लादेन है। जरा पाकिस्तान के भिखारी कहां जा रहे हैं? रमजान से पहले पाकिस्तानी भिखारी फिर रडार पर आ गए। दुबई में पुलिस ने भिखारियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। आरोप है कि भिखारी एक तरह से ठग की तरह वहां काम करते हैं। दुबई पुलिस ने ऐसे कई जालसाजों का पर्दाफाश किया है। दुबई में एक भिखारी लाखों की संपत्ति का मालिक निकला। पुलिस को पता चला कि उसके पास 3 लग्जरी कारें हैं। भिखारी के पास एक भिखारी के चटाई के नीचे से 6 लाख रुपए बरामद हो गए। दुबई में टूरिस्ट वीजा पर आए एक शख्स के पास से 5 लाख मिले। ये 2 साल के बच्चे को लेकर मस्जिद के बाहर भीख मांगता था। शारजा पुलिस के आकलन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 1 घंटे में शख्स ने 367 दिरहम यानी 9,000 रुपए जुटा लिए 1 घंटे में, और इस हिसाब से 24 घंटे में 2,16,000 रुपए। जितने भिखारी गिरफ्तार किए गए उनमें 90% ऐसे हैं जो रमजान के दौरान आसान पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि दुबई में भीख मांगने को लेकर बहुत सख्त कानून है। भीख मांगते पकड़े गए 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। साथ ही आरोपी को 3 महीने तक जेल भी हो जाती है। बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान में ही है। पहले तो यहां भिखारी हर साल करीब 42 अरब डॉलर भीख से जुटा लेते हैं। 2024 में पाकिस्तान में करीब 3 करोड़ 80 लाख भिखारी थे। एक दिन में पाकिस्तानियों की जेब से 32 अरब रुपए निकलते हैं। पाकिस्तान में भिखारियों के लिए खास ट्रेनिंग भी होती है और कराची में एक भिखारी प्रतिदिन 2,000 रुपए तक कमाता है। यह है पाकिस्तान की हकीकत। अब देखिए जरा, अकेले दुबई नहीं, ये सारे देश परेशान हैं। ये सब कह रहे हैं पाकिस्तान के जो भिखारी हैं उन्हें पकड़ते हैं, फ्लाइट में बिठाते हैं और वापस इस्लामाबाद लैंड करा देते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब, जिस सऊदी से पाकिस्तान बड़ी बड़ी डील कर रहा है, वो भिखारियों को लेकर पाकिस्तान से परेशान है। पिछले साल 56,000 पाक भिखारियों को निकाला है इन्होंने। भिखारियों को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि पाक भिखारी हमारे यहां बैन है। यूएई ज्यादातर पाक नागरिकों को वीजा बैन कर दिया है। बिजनेस या घूमने की आड़ में क्या होता है, पाक नागरिक आ जाते हैं, फिर इनमें से काफी भीख मांगने लग जाते हैं वहीं पर।
दुबई ने 6000 पाक भिखारियों को निकाला है पहले। अजरबैजान पाकिस्तान से हथियारों समेत कई बड़े सौदे करता है, लेकिन पाक के भिखारियों से अजरबैजान भी परेशान है। पिछले साल 2500 पाक भिखारियों को निकाला है इन्होंने, और पाकिस्तान को कहा है कि भिखारी भेजना बंद करो। भारत 2025 से पाक नागरिकों की पूरी तरह से एंट्री बैन कर दी है। नए वीजा जारी हो नहीं रहे हैं, पुराने भी रद्द कर दिए गए, यानी पाकिस्तानी भिखारियों के दरवाजे बंद हैं। इजराइल आम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर प्रवेश नहीं देता है। दोनों देशों के बीच सालों से तनातनी चल रही है, इसलिए पाक भिखारी भी इजराइल नहीं जा सकते हैं। सुनिए जरा, ये तो भिखारियों की बात हो गई। खुद जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो भी ये मान रहे हैं कि वो कैसे दुनिया के देशों में जाते हैं अपने मुल्क के लिए भीख मांगने। सुनिए, चारों तरफ जब प्रदर्शन शुरू हुआ, दबाव बना है, तब अब पाकिस्तान सरकार तैयार हुई इमरान खान को बाहर अस्पताल भेजने के लिए। डॉक्टर्स ने चेकअप किया। इमरान खान 32 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले हैं। पाक के पूर्व पीएम को जेल से अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया है। पाक मंत्री तारिक फजल चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी है। दावा है कि इमरान खान की दाहिनी आंख में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान की दाहिनी आंख 85% रोशनी इसकी चली गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाज मुहैया करवाने को कहा है, लेकिन इस बीच इमरान समर्थक सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। पीटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही। इमरान की पर्सनल डॉक्टर से मंजूरी के बाद इलाज होना चाहिए। परिवार की मंजूरी के बिना किसी भी हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए। उनके इलाज के दौरान परिवार का सदस्य मौजूद रहना चाहिए। इससे पहले भी शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जेल के अंदर इमरान की मौत की साजिश रचने का आरोप था। अब भी पीटीआई कार्यकर्ता अडियाला जेल के बाहर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि इमरान की मेडिकल रिपोर्ट छिपाई जा रही, और अगर इमरान को कुछ होता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। वहीं पाकिस्तान सरकार ने बेबुनियाद आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा, हमारी सरकार इंसानियत और कानून को पहले रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सुविधाएं देना जिम्मेदारी है, और इमरान के लिए भी इस जिम्मेदारी को पूरा किया जाएगा।